नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के हम 500 प्लस वन लीनियर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम एक एक करके प्रीवियस क्वेश्चनों को हम देखेंगे। यहाँ पे जो वो क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिगत। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इस तरह की वीडियो का मिलता रहे। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। क्लियर। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? वो दूरी का। अगला प्रश्न है, लुमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है 4 नंबर, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो वो रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला प्रश्न है 5, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? तो न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्लियर। न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो वह अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है? तो विश्राम जड़त्व। अश्व मतलब घोड़ा हो गया। अश्व मतलब घोड़ा। अश्वारोही मतलब घुड़सवारी, मतलब घोड़े को चलाने वाला, मतलब घुड़सवारी। क्लियर। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि अश्व यदि मतलब घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा है? तो जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का प्रथम नियम है। जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा नियम लागू होता है? तो वो गति का पहला नियम। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसे कौन सा नियम लागू होता है? वो गति का पहला नियम। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? क्लियर। समुद्र में प्लवन मतलब तैरते समय आइसबर्ग का मतलब बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो वो 1/10 भाग। क्लियर। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 11, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? तो वो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो वो पास्कल नियम का सीधा अनुप्रयोग है। एक बार क्वेश्चन फिर से, 12 नंबर, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? वो पास्कल के नियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? वो अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। क्लियर? एक बार फिर से, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? वो रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे। क्लियर? अगला प्रश्न है 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? वो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो वो 1/6 भाग। 1/6 भाग। एक बार क्वेश्चन फिर से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? वो 1/6 भाग। क्लियर? अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों का आकार गोला किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव कारण। क्वेश्चन एक बार फिर से, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण होता है? वो पृष्ठ तनाव कारण। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव कहते हैं एक तरल पदार्थ का एक गुण है जो बाहरी बल का प्रतिरोध करने की अनुमति देता है। पृष्ठ तनाव जो है एक तरल पदार्थ, पृष्ठ तनाव एक तरल पदार्थ का एक गुण है जो से बाहरी बल का प्रतिरोध करने की अनुमति देता है। क्लियर? तो पृष्ठ तनाव है कि एक तरल पदार्थ का एक गुण है जो उसे बाहरी बल का प्रतिरोध करने की अनुमति देता है। या हम ये कह सकते हैं कि द्रवों की सतहों की न्यूनतम सतह क्षेत्र में सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होती है वो पृष्ठ तनाव होता है। या तो हम ये कह सकते हैं कि द्रवों की सतहों की न्यूनतम सतह क्षेत्र में सिकुड़ने की प्रवृत्ति है।
प्रवृत्ति है। या तो ये परिभाषा कर सकते हैं कि द्रवों की सतहों की न्यूनतम सतह क्षेत्र में सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है? पृष्ठ तनाव को दर्शाते हैं टी से। तो फार्मूला हो गया बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। इसको एफ से दर्शाते हैं, इसको एल से। तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो वो पृष्ठ तनाव कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो जल की सतह पर नाचते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, किस सिद्धांत पर? क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, किस सिद्धांत पे? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जहाज जो है तैरता है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पे। आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हम यहाँ समझ लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी द्रव, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है किसी द्रव में डूबते हुए पिंड पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। क्लियर? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी द्रव में डूबते हुए पिंड पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। क्लियर? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन बल। तो आर्किमिडीज का नियम जो किससे संबंधित है? और प्लावन बल या प्लवन बल। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम का सार्वभौमिक प्रतिपादन किसने किया? तो वो न्यूटन ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो 9.8 न्यूटन। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। 1 हॉर्स पावर HP को हम बोलते हैं हॉर्स पावर। क्लियर? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो वो 746 वाट के बराबर होता है। क्लियर? अगला प्रश्न है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव कारण।
लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, एक गेंद की क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो क्षैतिज दूरी, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री पे यदि फेंकते हैं तो वो क्षैतिज दूरी कर सकती है। अगला प्रश्न है 26, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो वो थे ब्रह्मगुप्त। न्यूटन से पहले किसने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो किसने बताया था? वो ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न है 27, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तय कर सके? तो 36 से 45 डिग्री के कोण पर यदि मारते हैं तो काफ़ी अधिक दूरी पे जाके गिरेगी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने। किसने दिया? रमफोर्ड ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो थे डेवी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, जिसके कारण उच्च जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने के कारण। अगला प्रश्न है 31, तापमापी या थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर। तापमापी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोकपल थर्मोमीटर, किस सिद्धांत पर आधारित है? वो सीबेक के प्रभाव पर। अगला प्रश्न है पूर्ण विकिरण तापमापी या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। पूर्ण विकिरण तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पे। अगला प्रश्न है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। क्लियर? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जा सकता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। क्लियर? दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।